नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ अ, इंडिया का एक दिग्गज एफएमसीजी कंपनी के बारे में, जिसका नाम आप पहले ही देख चुके हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो एचयूएल का बारे में आज बात करूँगा। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का आज के दिन क्वार्टर 3 का रिज़ल्ट आया है और इसी के बारे में बात करूँगा क्योंकि जितने सारे दोस्त इस कंपनी के ऊपर निवेश कर रखे हैं, तो उसके लिए तो इस वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। साथ ही साथ जितने सारे दोस्त अभी तक नहीं इन्वेस्ट न किया है इस कंपनी के ऊपर, तो उसके लिए भी इस वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेबल होने वाला है क्योंकि इस तरह के इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा हमेशा के लिए रखना चाहिए क्योंकि स्टॉक मार्केट के साथ आप जुड़े हुए हैं तो सारे के सारे इन्फॉर्मेशन रखना ही सबसे बड़ी बात होगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले यही कहूँगा, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल भी कर दीजिए और आप डेली इंटरडे लेवल के निफ्टी, बैंक निफ्टी और ऑप्शन कैश में काम करते हैं तो नीचे लिंक दिया गया है, सारे के सारे लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाकर अकाउंट ज्वाइन हो सकते हैं। अकाउंट नहीं, वहाँ पे आप ज्वाइन हो सकते हैं टेलीग्राम में। और साथ ही साथ आप डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो नीचे लिंक से आप अकाउंट भी ओपन कर सकते हैं। तो चलो फटाफट देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले बता दूँ कि 5 दिनों में जिस तरीके से निफ्टी गिरावट हुआ, आज के दिन भी देखिए मार्केट एक डाउनफॉल में ओपन हुआ, उसके बाद निफ्टी ने फिर से भारी भरकम गिरावट दिखाया और मार्केट जब क्लोजिंग हुआ, थोड़ा-सा रिकवरी यहाँ पे किया, नहीं तो कंपनी मतलब सॉरी निफ्टी देखा जाए तो करीबन-करीबन 1.5% तक यहाँ पे गिरावट हुआ था। तो उसी के लिए सारे के सारे कंपनीज़ के ऊपर भी गिरावट चालू हुआ और यहाँ पे देख सकते हैं उम, जो हिंदुस्तान यूनिलीवर मतलब जो एचयूएल जिसको बताया जाता है, तो हिंदुस्तान यूनिलीवर भी देखिए मार्केट जो ओपन हुआ थोड़ा-सा पॉजिटिव में गया, उसके बाद सस्टेन नहीं कर पाया, फिर से धीरे-धीरे टोटली डाउनफॉल करीबन 2% तक गिरावट यहाँ पे देखने को मिला। 2% से भी ज़्यादा क्योंकि देखिए मार्केट थोड़ा-सा रिकवरी किया तो इसलिए लो लेवल पे तक अब मैं आपको बात करूँ, तो 2% नहीं 3% तक गिरावट हुआ। देखिए 3% गिरावट हुआ इस ये तो मार्केट के ऊपर चलते हैं तो मार्केट जिस जिस डायरेक्शन में जाएगा तो इस तरीके से कंपनी उसी डायरेक्शन में जाने वाला है। तो इसके लिए आपको पैनिक होने का ज़रूरत नहीं। तो इस कंपनी में आप निवेश नहीं किया है तो आपको मौका मिल रहा है, उस मौका को आप फ़ायदे के हिसाब से उठा लीजिए। क्योंकि देखिए कंपनी का जो रिज़ल्ट है वो ज़बरदस्त रिज़ल्ट यहाँ पे कंपनी कर चुके हैं। तो यहाँ पे रिजल्ट के ऊपर आ चुका हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं टोटल जो है वो करोड़ों में फिगर दिया गया है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट कॉलम है, यहाँ पे थोड़ा-सा उल्टा करके रिजल्ट को दिया गया है, तो मैं आपको एक लिख लिख के देता हूँ। यहाँ पे देखिए क्वार्टर 2 का रिजल्ट मतलब पिछले क्वार्टर का रिजल्ट और यहाँ पे देखिए क्वार्टर 3 का रिजल्ट पिछले सालों का 2020 में। तो आप फोकस रखिए तभी आपको पता चलेगा। दिसंबर मतलब क्वार्टर 3 का रिजल्ट वो भी इस क्वार्टर के मतलब हमें देखना है इस क्वार्टर का रिजल्ट किस तरीके से हुआ कंपैरिजन टू पिछला 2 क्वार्टर के हिसाब से। तो सबसे पहले कंपनी का इनकम के बारी, कंपनी जितना सेल्स किया तो प्रोडक्ट सेल करने के बाद ही कंपनी की इनकम हुआ। तो टोटल इनकम के बारे में बात करूँ तो कंपनी देखा जाए तो ओवरऑल बात करूँ यहाँ पे कंपनी ने 13,138 सॉरी 83 करोड़ का टोटल इनकम किया, जो पिछले क्वार्टर में था 11,959 करोड़, पिछले सालों में था 12,836 करोड़। मतलब यहाँ से यहाँ का जंप भी देखने को मिला और यहाँ से भी यहाँ का जंप देखने को मिला। तो ओवरऑल एक पॉजिटिविटी लेकर ही कंपनी का इनकम स्टार्ट हुआ, कंपनी का रिजल्ट स्टार्ट हुआ। उसके बाद बारी है कंपनी के एक्सपेंस के बारे में, कंपनी किस तरीके से एक्सपेंस किया वो भी आपको देखना चाहिए। यहाँ पे देखिए टोटल एक्सपेंस जितने सारे एम्प्लॉइज़ फीस, साथ ही साथ फाइनेंस फीस और कंपनी कॉस्टिंग और भी चार्जेस, प्रोडक्शन का चार्जेस, सारे के सारे चार्जेस को जोड़कर कंपनी के एक्सपेंस देखिए, एक्सपेंस भी कंपनी ने ज़्यादा किया 10,093 करोड़, पिछले सालों में था 9,300 करोड़ और इस क्वार्टर पिछले क्वार्टर में था 9,883 करोड़। तो एक्सपेंस भी अच्छा खासा किया इनकम के हिसाब से। और उसके बाद बारी आते हैं कंपनी का टोटल टैक्सेस की। कंपनी जितने सारे टैक्सेस है उसको पे किया, तो टैक्सेस पे करने के बाद कंपनी के हाथ में आया टोटल प्रॉफिट फॉर द पीरियड। इस पीरियड को प्रॉफिट कितना हुआ वो देखना चाहिए। अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ मगर जिस तरीके से एक्सपेक्टेशन था उस तरीके से मतलब कंपनी ने प्रॉफिट नहीं किया। 2243 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, पिछले सालों में था 1921 करोड़, पिछले क्वार्टर में क्या था 2183 करोड़।
यहाँ से भी प्रॉफिट का ग्रोथ, यहाँ से भी प्रॉफिट ग्रोथ दिखने को मिला है। मगर जिस तरीके से कंपनी ने मतलब एस्टिमेट किया था उसके हिसाब से उतना प्रॉफिट नहीं हुआ। तो इसीलिए मुझे लगता है मार्केट में थोड़ा भी इस कंपनी के ऊपर प्रेशर अभी भी देखने को मिल सकता है। देखिए वो कल क्या होगा वो तो कल की बात है। फिलहाल जो कंपनी का रिजल्ट है मुझे तो पॉजिटिव देखने को मिला और अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिला। देखिए इतना बड़ा दिग्गज कंपनी में इस तरीके से रिजल्ट होना भी कोई आम बात नहीं है। कंपनी में हर क्वार्टर में प्रॉफिट को ग्रोथ करना और प्रॉफिट को बढ़ाना कोई छोटा-मोटा बात नहीं होता है। एक टारगेट रखते हैं, उस टारगेट को हमेशा फिल अप करने की कोशिश करते हैं मगर ज़्यादातर कंपनीज़ उसको फिल अप नहीं कर पाते हैं। क्योंकि पहले 2 वीडियो में बना चुका हूँ क्वार्टर 3 के रिजल्ट के, एक एशियन पेंट और दूसरा है बजाज फिनसर्व। दोनों के ही परफॉर्मेंस देखूँ तो पिछले सालों के कंपैरिजन में थोड़ा-सा प्रॉफिट कम हुआ है। फिर भी देखिए कंपनी खराब नहीं हुआ, इस तरीके से रिजल्ट अप्स एंड डाउन चलते रहेंगे। कंपनी लॉस कर रहे है कि नहीं कर रहे है उसके ऊपर आपको फोकस होना चाहिए और इस कंपनी तो प्रॉफिट किया और वो भी पिछले 2 क्वार्टर के तुलना से। तो मुझे इस कंपनी का रिजल्ट बहुत शानदार लगा। कंपनी का अर्निंग पर से आप देख लीजिए, पिछले क्वार्टर में क्या था 9.31, पिछले सालों में क्या था 8.81 सॉरी 18 और अभी फिलहाल जो बन चुके हैं 9.55। मतलब यहाँ पे अर्निंग पर शेयर भी शानदार ग्रोथ हुआ है। इसी के बारे में आपको देखना चाहिए। अगर अर्निंग बढ़ रहा है कंपनी का तो कोई बात नहीं, अगर अर्निंग घट रहा है तो कंपनी के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर है और उस प्रेशर के हिसाब से इन्वेस्टर को भी थोड़ा प्रेशर लगना चाहिए। तो ये था कंपनी का रिजल्ट। कंपनी सेगमेंट वाइज भी आप देखेंगे तो कंपनी होम, यहाँ पे देखिए होम केयर, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर और फूड और सारे के सारे सेगमेंट जोड़कर टोटल जो रेवेन्यू कमाया है वो भी यहाँ पे ग्रोथ हुआ है 13,092 करोड़। पिछले सालों में था 11,800 करोड़ और पिछले क्वार्टर में था 12,700 करोड़। तो यहाँ पे एक सेगमेंट वाइज आपको यहाँ पे ग्रोथ जरूर देखने को मिला है। अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ मुझे इस कंपनी के ऊपर देखने को मिला। क्योंकि कंपनी के बारे में बात करूँ तो ये कोई छोटा-मोटा कंपनी नहीं है। 5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। बहुत बढ़िया कंपनी है। इसका पीई रेशियो 62.9 है क्योंकि कंपनी का रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए 39% है। रिटर्न ऑफ इक्विटी कितना 29% है। मतलब एक 5 स्टार रेटिंग वाला इसका परफॉर्मेंस है। कंपनी का इंडस्ट्रीज पीई रेशियो देखिए 60 है और खुद का पीई रेशियो 62 है। थोड़ा सा हाई है। फिर भी देखिए कंपनी अगर परफॉर्मेंस अच्छा खासा कर रहा है तो इस तरीके से पीई रेशियो कोई कुछ मायने नहीं रखता। तो कंपनी का देखिए एनुअली इनकम कितना है 7,995, मान के चलिए 8,000 करोड़ इसका एनुअली इनकम है। कंपनी के पास जो कर्जा है वो भी देखना चाहिए 1,129 करोड़। मोटा मोटी देखा जाए कंपनी के हाथ में जो कैश है वो 5,000 करोड़ से भी ज्यादा। तो ओवरऑल इस कंपनी को मैं डेप फ्री जरूर कंसिडर करूंगा क्योंकि इसका डेप के हिसाब से इसका अर्निंग बहुत ज्यादा है। क्योंकि इसका डेप ऑफ इक्विटी देख लीजिए 0.02 है, बहुत बहुत कम है। प्रोमोटर के पास जो हिस्सेदारी है वो 16.9% प्रोमोटर के पास हिस्सेदारी है। और यहाँ पे जो प्लेज है कंपनी कोई भी प्लेजिंग नहीं रखा है, मतलब प्रोमोटर भी जबरदस्त यहाँ पे माल उठा के रखा है। खुद के पास जबरदस्त शेयर है। ईपीएस के बारे में बात करूँ तो अर्निंग पर शेयर भी देखिए खराब नहीं है, 35 रुपीज अर्निंग पर शेयर मिल रहा है। देखिए एफएमसीजी सेक्टर इस तरीके से कंपनी आपको रॉकेट की तरह परफॉर्मेंस कभी नहीं देगा। थोड़ा 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 करके आपका प्रॉफिट देगा, क्योंकि अभी मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से कंपनी प्रॉफिट देते हैं। देखिए कंपनी नंबर 1 पोजीशन में है एफएमसीजी सेक्टर में। पर्सनल केयर सेक्टर से देखा जाए तो कंपनी नंबर 1 पोजीशन में है। इसको टक्कर देने वाला अभी तक कंपनी नहीं आया है क्योंकि इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिए 5,31,000 करोड़ से भी ज्यादा। तो कंपनी का देखिए साल भर की बात करूं तो हर साल में कंपनी प्रॉफिट कर रहा है, वो भी शानदार। आप देख सकते हैं 1000, 2200, 2700, 3800, 3900, 4300। उसके बाद थोड़ा सा प्रॉफिट कम हुआ 4000। उसके बाद फिर से रिकवरी किया 4400। उसके बाद 5000, 6000, 6700, 7900। अभी फिलहाल 8400 तक कंपनी पहुंच चुके हैं। मतलब कंपनी का परफॉर्मेंस जो है वो शानदार देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ कंपनी आपको किस तरीके से रिटर्न दिया वो आपको देखना चाहिए। देखिए 10 सालों में 19%, 5 सालों में 22%, 3 सालों में 10%, एक साल में कुछ रिटर्न नहीं दिया। देखिए एक साल के लिए मैं इन्वेस्ट करने के लिए कोई भी कंपनी के ऊपर नहीं बोलता हूँ। मिनिमम 5 साल तक आपको होल्ड करना पड़ेगा तभी आपको फायदा मिलेगा। और 5 साल में कितना प्रॉफिट दिया 20% से भी ज्यादा। तो जो कंपनी आपको हर 4 साल में 4-5 सालों में आपको फंड डबल कर रहे हैं तो उसके कंपनी के ऊपर बने रहना बनते हैं। क्योंकि मैं आपको हमेशा सिखा सिखा के आया हूँ जो कंपनी 20% से भी ज्यादा आपको रिटर्न दे रहा है मतलब वो कंपनी शानदार है।
देखिए शानदार मतलब बहुत सारे कंपनी 1000% भी रिटर्न दे चुके हैं 1 साल के अंदर। इसका मतलब ये नहीं वो कंपनी अच्छा खासा है। जिस कंपनी का हर सालों का एवरेज आपको निकल के दूँ तो एक एवरेज अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिले तो उस कंपनी के ऊपर आपको बना रहना चाहिए। क्योंकि इसका रिटर्न ऑफ इक्विटी देखिए शानदार है। प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ सारे के सारे पॉजिटिविटी में है। कंपनी के ऊपर मैं डिविडेंड के बारे में बात करूँ, देखिए कंपनी साल में 2 बार 3 बार करके डिविडेंड यहाँ पे देते रहते हैं। तो बायबैक के बारे में बात करूँ, कंपनी एक बार बायबैक भी लेके आए थे। वो भी कितना 2011 में और 280 प्राइस में, और इसका जो टोटल परचेस साइज था 630 करोड़, बहुत बड़ा बायबैक यहाँ पे कंपनी लेके आए थे। तो कंपनी के पास रिजर्व भी देख लीजिए, रिजर्व भी शानदार है। कंपनी के पास कोई भी कर्जा नहीं था। फिलहाल कंपनी इसी साल में कर्जा लिया, और बाकी कंपनी के देखिए 2019 में मात्र 8,000 करोड़ का रिजर्व था। अभी फिलहाल 47,000 करोड़, इतना जाम रिजर्व में, मगर कंपनी में कितना पोटेंशियल है आप एक बात सोच लीजिए। तो प्रोमोटर देखिए खुद 67% होल्ड करके रखा था, अभी 61% होल्ड करके रखा। एफआईएस कितना 11% था, अभी 14%। डीएस कितना 7% था, अभी 10%। और पब्लिक देखना 14% था, अभी 12% है। मतलब पब्लिक माल बेच रहा है और इंस्टीट्यूशन माल खरीदारी कर रहे हैं। तो इस टाइप कंपनी के ऊपर आपको भरोसा होना चाहिए, इसीलिए क्योंकि इसका चार्ट पैटर्न देखेंगे तभी आपको पता चलेगा। और मैं जरूर कहूँगा आप 1 साल की चार्ट पैटर्न दिखा दूँ तो देखिए भारी भरकम गिरावट है। करीबन 17, 18, 20% तक यहाँ पे गिरावट है। तो इस मौका को जरूर फायदा लीजिए। इस मौके को फायदा उठाकर ही इन्वेस्ट करने के लिए सोचिए, क्योंकि इस तरीके से मौका दोबारा शायद ना भी मिले इस टाइप कंपनी में। तो मुझे लगता है इस टाइप कंपनी में आप निवेश करके रखें तो जरूर होल्ड करिए, और नया निवेश करना चाहते हैं तो एक मौका मिल रहा है, इस मौके को फ़ायदा ज़रूर लीजिए। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।